नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्कैम की जिसने देश के 13,000 करोड़ रुपए डुबो दिए। हम बात कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक महाघोटाले की। इस केस में एक बड़ा धमाका हुआ है जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। कहानी है भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की, जो हजारों करोड़ का चूना लगाकर देश से भाग गया। लेकिन अब इस केस में एक नया अध्याय जुड़ा है। सीबीआई की विशेष अदालत ने नीरव मोदी के बहनोई मयंक मेहता को माफी दे दी है। ये सवाल बड़ा है और सीधा है। देश के इतने बड़े आर्थिक अपराध में, जिसे देशद्रोही जैसा कृत्य माना जाता है, एक आरोपी को माफी क्यों दे दी गई? क्या यह न्याय है या कानून में कोई बड़ा ट्विस्ट है? जो आदमी एक भगोड़े का रिश्तेदार है और इस बड़े घोटाले में शामिल था, उसे माफी कैसे मिल सकती है? लेकिन यहाँ काम करता है कानून का एक दाव, जिसे कहते हैं क्षमादान। अदालत ने मयंक मेहता को इसलिए माफ किया है क्योंकि वह सरकारी गवाह बन गया है। आसान भाषा में कहें तो मयंक ने कोर्ट से कहा है कि वह अब जांच एजेंसियां सीबीआई को इस पूरे स्कैम के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी देगा। जांच एजेंसियों को लगता है कि मयंक मेहता के पास नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी के पूरे नेटवर्क, उनके काले धन और घोटाले के तौर तरीके के बारे में अंदरूनी जानकारी है। यह जानकारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को भारत वापस लाने और उन्हें सजा दिलाने में ब्रह्मास्त्र का काम कर सकती है। इसलिए उसे सजा से बचाने के बदले में वह अब सरकारी गवाह बनकर देश के सबसे बड़े भगोड़ों के खिलाफ सबूत देगा। यानी यह माफी एक तरह की डील है। एक छोटी मछली को छोड़ो ताकि बड़ी मछली जाल में फंस जाए। कई लोगों के लिए 13,000 करोड़ का घोटाला करना देशद्रोह से कम नहीं है और ऐसे अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को माफी नहीं मिलनी चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन जांच एजेंसियों का तर्क है कि इस एक व्यक्ति की गवाही से उन्हें भगोड़े नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को पकड़ने, उनकी विदेशों में छिपी संपत्ति का पता लगाने और देश का पैसा वापस लाने में मदद मिलेगी। अब गेंद पूरी तरह से मयंक मेहता के पाले में है। उसे सरकारी गवाह के तौर पर हर बात सच सच बतानी होगी, नहीं तो कोर्ट उसे दी गई माफी वापस ले सकता है। यह फैसला दिखाता है कि बड़े आर्थिक अपराधों में जांच एजेंसियां कभी कभी रणनीतिक रूप से कदम उठाती हैं। अब देखना यह है कि मयंक मेहता की गवाही से क्या नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का खेल खत्म होता है या नहीं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। नमस्कार।